हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अंतिम अध्याय, अध्याय 14। इससे पहले अध्याय 13 तक का आप कंप्लीट हो चुका है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो खोज सकते हैं। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कराए गए हैं। तो आइए अब चालू करते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अंतिम चैप्टर भाग 2 का अध्याय 14, जिसमें आपको अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियाँ और सरल परिपथ के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, भूमिका के बारे में। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के दृष्टि से। भूमिका, इंट्रोडक्शन। ऐसी युक्तियाँ, ऐसी डिवाइस, ऐसे यंत्र जिनमें इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह प्राप्त किया जा सके। ऐसे डिवाइस, ऐसे यंत्र जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर कंट्रोल किया जा सके, इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह बनाए रखा जा सके, सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की मूलभूत रचना खंड होते हैं। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ तैयार हो रहा है, उसमें जो मेन पार्ट होते हैं वे ऐसे डिवाइस होते हैं, ऐसे युक्तियाँ होते हैं, ऐसे यंत्र होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह को बनाए रखते हैं, इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ऐसी युक्तियाँ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह प्राप्त किया जा सके, सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की मूलभूत रचना खंड होते हैं, मेन पार्ट होते हैं। सन 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज से पहले ऐसी युक्तियाँ अधिकांशतः निर्वात नलिकाएं या वाल्व थीं। ठीक है, ट्रांजिस्टर जब नहीं खोजा गया था तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए निर्वात नलिकाओं का यूज किया जाता था। 1948 में ट्रांजिस्टर खोजा गया, उसके बाद निर्वात नलिकाओं के जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए निर्वात नलिकाओं का यूज किया जाता था, जैसे कि निर्वात डायोड। ठीक है, निर्वात डायोड लगाए जाते थे जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते थे, एनोड तथा कैथोड। निर्वात डायोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड प्लेट होता था और एक कैथोड होता था। दूसरा है आपका ट्रायोड। ठीक है, इस ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड होते थे, एक होता था कैथोड, ठीक है, प्लेट तथा ग्रिड। कैथोड, प्लेट तथा ग्रिड, ये होते थे ट्रायोड में। फिर टेट्रोड, पेंटोड, जिसमें 4 या 5 इलेक्ट्रोड होते थे। तो यह सब कब यूज होते थे? 1948 के पहले, जब ट्रांजिस्टर नहीं खोजा गया था। उस समय इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए डायोड, ट्रायोड, इनका यूज किया जाता था। लेकिन जब 1948 में ट्रांजिस्टर खोजा गया तब इनका उपयोग जो है धीरे धीरे कम हो गया। किसी निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति, ठीक है, कोई वैक्यूम ट्यूब है, निर्वात नलिका है, उसमें इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कैसे की जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कैसे बनाया जाता है। किसी निर्वात नलिका में, निर्वात नलिका इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह अपने जहाँ उनको पहुँचना है वहाँ तक पहुँचे, अपने टारगेट तक पहुँचे। अगर नलिका निर्वात नहीं होगी, निर्वात का मतलब कुछ भी न हो, न कोई हवा हो, न कोई गैस हो, एकदम वैक्यूम, एकदम खाली जगह हो। इसलिए निर्वात नलिका एकदम खाली जगह रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। अगर निर्वात नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है उनसे टकराएंगे, जो भी उसमें हवा रहेगी, गैस रहेगी, उनसे टकराएंगे और उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसलिए जो है नलिका को निर्वात किया जाता है, वैक्यूम किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन अपने टारगेट पर पहुंच सकें। तो किसी निर्वात नलिका में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति एक तप्त कैथोड द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक तप्त कैथोड है, एक गर्म कैथोड है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता रहता है।
किसी निर्वात नलिका में इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई, इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति एक तप्त कैथोड द्वारा की जाती है तथा इसके विभिन्न इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टता में परिवर्तित करके निर्वात में इन इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह प्राप्त किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो तप्त कैथोड है, इसके अलग अलग इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टेज में परिवर्तन करके, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टेज में परिवर्तन करके निर्वात में इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का कंट्रोल फ्लो प्राप्त किया जाता है। कैसे? इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टता को परिवर्तित करके, इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टेज को परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो किसी निर्वात नलिका में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति एक तप्त कैथोड द्वारा की जाती है तथा इसके विभिन्न इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टता को परिवर्तित करके निर्वात में इन इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह प्राप्त किया जाता है। अंतरा इलेक्ट्रोडी स्थान, ठीक है, अंतरा इलेक्ट्रोडी स्थान जिसे इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस कहते हैं, में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए निर्वात आवश्यक होता है। ठीक है, अंतरा इलेक्ट्रोडी स्थान में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए निर्वात आवश्यक होता है। क्यों निर्वात आवश्यक होता है? जैसा हमने आपको बताया कि गतिमान इलेक्ट्रॉन अपने पथ में वायु के अणुओं से टकराकर, गतिमान इलेक्ट्रॉन अपने पथ में, अपने रास्ते में वायु के अणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा खो सकते हैं। ठीक है, अंतरा इलेक्ट्रोडी स्थान में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए निर्वात क्यों जरूरी है? तो निर्वात इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर निर्वात नहीं रहेगा तो गतिमान इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने रास्ते में, अपने पथ पे वायु के अणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा खो सकते हैं। इन युक्तियों में इलेक्ट्रॉन केवल कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डिवाइस हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से इलेक्ट्रोड की तरफ किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक है, ये जो यंत्र हैं, डिवाइस हैं, युक्ति हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वह कैथोड से एनोड की ओर होता है, कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित कर सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकते हैं। यही कारण है कि ऐसी युक्तियों को साधारणतया वाल्व कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे डिवाइस, ऐसे यंत्र को वाल्व कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वे केवल कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित हो सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकते हैं। यही कारण है कि ऐसी युक्तियों को, ऐसे यंत्र को, ऐसे डिवाइस को साधारण रूप में वाल्व कहा जाता है। निर्वात नलिकाओं से बनी युक्तियां आकार में बड़ी होती हैं। ठीक है, तो यह जो डिवाइस हैं जिनमें वैक्यूम क्रिएट बना रहता है, तो निर्वात नलिकाओं से बनी जो डिवाइस होते हैं, युक्तियां होती है, उनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। निर्वात नलिकाओं से बनी युक्तियां आकार में बड़ी होती हैं, अधिक शक्ति का उपभोग करती हैं। ठीक है, तो जिनमें निर्वात नलिका लगी रहेंगी, जैसे आप अपने घरों में देखते हैं पुरानी टीवी जो काफ़ी बड़ी होती थी, जिसमें निर्वात नलिकाएं लगी रहती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं और पर्दे पर टकराते थे तो झिलझिलाता था टीवी। ठीक है, तो उसमें निर्वात नलिका लगी होती है। लेकिन आजकल टीवी आप कैसे देखते हैं? आज एकदम पतला फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट टीवी होता है जिसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो वह आकार पतला हो गया। लेकिन जिसमें जो निर्वात नलिका लगी होगी, जिसमें वह उसका आकार बड़ा होगा और वह ज़्यादा बिजली का खपत करेगा। लेकिन आजकल कुछ जो टीवी हैं उनमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिससे उनका आकार पतला हो जाता है, वह कम बिजली खपत करते हैं। निर्वात नलिकाओं से बनी युक्तियाँ आकार में बड़ी होती हैं, अधिक शक्ति
का उपभोग करती हैं, अधिक बिजली का यूज करती हैं, तथा प्रचालन में सामान्यतः उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती है। इनको स्टार्ट करने के लिए, चालू होने के लिए लगभग 100 वोल्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल जो हमारे पास युक्तियां हैं वह कम ही वोल्टेज में भी चलने लगती हैं। प्रचालन में सामान्यतः उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इनका जीवन काल अपेक्षाकृत कम तथा विश्वसनीयता भी कम होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनका जीवन काल जो है, लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ स्पेन जो है वह आजकल की तुलना में कम होता है, और विश्वसनीयता जो है वह भी कम होती है। ठीक है, तो ऐसी युक्तियों को साधारणतः वाल्व कहते हैं। निर्वात नलिकाओं से बनी युक्तियाँ आकार में बड़ी होती हैं, अधिक शक्ति का उपभोग करती हैं। इनको चलाने में, इनको प्रचालन में सामान्यतः उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इनका जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, किसकी तुलना में? ट्रांजिस्टर की तुलना में, और विश्वसनीयता भी कम होती है। आधुनिक ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो आधुनिक ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की है, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन की, जिसमें अर्धचालक का यूज किया जाता है। आधुनिक ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का प्रादुर्भाव का स्टार्ट होना सन 1930 में इस आभास से किया गया कि कुछ ठोस अवस्था अर्धचालक तथा उनकी संधियों में यह संभावना होती है कि उनमें आवेश वाहकों की संख्या उनके प्रवाह की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1930 में इस आशा के साथ कुछ ठोस अवस्था अर्धचालक, ठीक है, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, और कुछ उनकी संधियों का, जैसे पीएन संधि, पीएनपी संधि, एनपीएन संधि, इनका इसलिए यूज किया गया, यह संभावना के लिए यूज किया गया कि उनमें आवेश की संख्या, आवेश वाहक की संख्या और उनके प्रवाह की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। इन अर्धचालक संधियों से आवेश प्रवाह की संख्या को, उनके प्रवाह को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए जो है यह मानते हुए ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का यूज किया गया। आधुनिक ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का प्रादुर्भाव सन 1930 में इस आशा के साथ, इस आभास के साथ किया गया कि कुछ ठोस अवस्था अर्धचालक, कुछ ठोस अवस्था अर्धचालक तथा उनकी संधियों में यह संभावना होती है कि उनमें आवेश वाहकों की संख्या तथा उनके प्रवाह की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। उनमें आवेश वाहकों की संख्या तथा उनके प्रवाह की दिशा को नियंत्रित किया जाता है। इस आशा के साथ सेमीकंडक्टर का यूज किया गया। प्रकाश, ऊष्मा तथा अल्प अनुप्रयुक्त वोल्टता, ठीक है, प्रकाश, ऊष्मा तथा अल्प अनुपयुक्त वोल्टता जैसे उत्तेजक किसी अर्धचालक में गतिमान आवेशों की संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अर्धचालक में गतिमान आवेशों की संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। कौन? प्रकाश, ऊष्मा और थोड़ा भी अनुपयुक्त वोल्टेज। ठीक है, प्रकाश, ऊष्मा और अल्प अनुपयुक्त, जिनका यूज न हो, अनुपयुक्त वोल्टेज जैसे उत्तेजक, ठीक है, किसी अर्धचालक में गतिमान आवेशों की संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्धचालक युक्तियों में आवेश वाहकों की आपूर्ति तथा प्रवाह स्वयं ठोस के भीतर होता है। ठीक है, अर्धचालक जो युक्तियां हैं, अर्धचालक से चलने वाले जो डिवाइस हैं, उनमें आवेश वाहकों
कि सप्लाई जो है, प्रवाह जो है, वह स्वयं ठोस के भीतर ही होता है, बाहर से नहीं होता है। अर्धचालक युक्तियों में आवेश वाहकों की आपूर्ति, प्रवाह स्वयं ठोस के भीतर ही होता है। ठीक है। जबकि पहले प्रयोग होने वाली निर्वात नलिकाओं वाल्वों में गतिमान इलेक्ट्रॉनों को तप्त कैथोड से प्राप्त किया जाता था। जैसा पीछे हमने आपको बताया कि पहले जो निर्वात नलिकाएं या वाल्व थी उसमें जो आवेश वाहक थे, गतिमान इलेक्ट्रॉनों को तप्त कैथोड से प्राप्त किया जाता था तथा निर्वातित स्थानों अथवा निर्वात में प्रवाहित किया जाता था। लेकिन अब जो है अर्धचालक युक्तियों में आवेश वाहकों की आपूर्ति जो है, प्रवाह जो है, वह स्वयं ठोस के भीतर से होता है। इनके लिए निर्वात की जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्धचालक युक्तियों में आवेश वाहकों की आपूर्ति तथा प्रवाह स्वयं ठोस के भीतर ही होता है, जबकि पहले प्रयोग होने वाली निर्वात नलिकाओं वाल्वों में गतिमान इलेक्ट्रॉनों को तप्त कैथोड से प्राप्त किया जाता था तथा निर्वातित स्थानों अथवा निर्वात में प्रवाहित किया जाता था। ठीक है। अर्धचालक युक्तियों में बाहरी तापन अथवा अधिक निर्वातित स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो जो अर्धचालक युक्तियां हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, उनमें बाहरी तापन की ज़रूरत नहीं होती है, अधिक निर्वातित स्थान की भी ज़रूरत नहीं होती है, जैसा आपने निर्वातित नलिकाओं और वाल्व में देखा था। अर्धचालक युक्तियों में बाहरी तापन तथा अधिक निर्वातित स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। यह आकार में छोटी होती हैं, कम शक्ति का उपभोग करती हैं, कम वोल्टता पर काम करती हैं, इनका जीवन लंबा होता है। ठीक है। इसलिए जो है वाल्वों की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, अर्धचालक का यूज किया गया। ठीक है। क्योंकि अर्धचालक युक्तियों में बाहरी तापन अथवा अधिक निर्वातित स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, यह आकार में छोटी होती हैं, कम शक्ति का उपभोग करती हैं, कम वोल्टेज पर काम करती हैं, इनका जीवन लंबा होता है और इनकी विश्वसनीयता अच्छी होती है। ठीक है। इनकी विश्वसनीयता जो है वह अच्छी होती है। ठीक है। अब आते हैं आधुनिक डिवाइस की बात करते हैं। मॉडर्न डिवाइस कौन कौन है? आधुनिक युक्तियों में तो निर्वातित नलिकाओं के सिद्धांत पर कार्य करने वाली कैथोड किरण ट्यूबों, कैथोड रे ट्यूब CRT, जिसका उपयोग टेलीविज़न सेटों और कंप्यूटर मॉनिटर में किया जाता था, ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिकी परिपथों के साथ संलग्न लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, द्रव क्रिस्टल प्रदर्श मॉनिटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो आधुनिक डिवाइस थे जिसमें कैथोड किरण ट्यूब का यूज किया जाता था, अब उसको हटा के उसके जगह पे LCD का यूज किया जा रहा है। आधुनिक युक्तियों में तो निर्वातित नलिकाओं के सिद्धांत पर कार्य करने वाली कैथोड किरण ट्यूब CRT, जिनका उपयोग टेलीविज़न सेटों, कंप्यूटर मॉनिटर में किया जाता था, अब उसके जगह पे ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ के साथ संलग्न लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का यूज किया जाता है, मॉनिटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। अर्धचालक युक्तियों को औपचारिक रूप से समझे जाने से भी बहुत पहले प्रकृति में पाए जाने वाले गैलेना, ठीक है, अर्धचालक कैसे काम करते हैं, इनकी जानकारी होने से पहले जो है प्रकृति में एक पदार्थ पाया जाता था गैलेना, लेड सल्फाइड। ठीक है, कि एक क्रिस्टल जिसके साथ धातु का एक संपर्क बिंदु संयोजित था, इसका उपयोग रेडियो तरंगों के संसूचन में किया जा चुका है।
अर्धचालक युक्तियों के औपचारिक समझ से पहले भी लेड सल्फाइड का यूज रेडियो तरंगों के संसूचन में किया गया था। ठीक है, तो अर्धचालक युक्तियों को औपचारिक रूप से समझे जाने से भी बहुत पहले प्रकृति में पाए जाने वाले गैलेना अर्थात लेड सल्फाइड के एक क्रिस्टल जिसके साथ धातु का एक संपर्क बिंदु संयोजित था, इसका उपयोग रेडियो तरंगों के संसूचक के रूप में किया जा चुका है। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, तो निम्नलिखित अनुभागों में हम अर्धचालक भौतिकी की कुछ मूल अवधारणाओं से परिचित कराएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको अर्धचालक भौतिकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स की कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट मूल अवधारणा से परिचय कराएंगे तथा संधि डायोड जंक्शन डायोड के बारे में, दो इलेक्ट्रोडों की युक्ति, ठीक है, पीएन संधि एनपीएन संधि, यह सब आप पढ़ेंगे। संधि डायोड जंक्शन संधि तथा द्विध्रुवी संधि बाइपोलर जंक्शन, ट्रांजिस्टर, तीन इलेक्ट्रोडों की युक्ति जैसी कुछ अर्धचालक युक्तियों की चर्चा करेंगे के बारे में आपको बताया जाएगा। इन युक्तियों के उपयोग को दर्शाने वाले कुछ परिपथ के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर इस चैप्टर को शुरुआत किया जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि हमारे द्वारा किए गए वर्क से उनको लाभ प्राप्त हो सके, वे आगे बढ़ सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।